डिप्टी कमिश्नर डोडा और डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू का एक बोल्ड स्टेप इसलिए कि कुछ वक्त पहले 10th और 12th क्लास के नतीजे सामने आते हैं। नतीजे सामने आने के बाद आपने ये भी देखा कि नतीजे जो है बच्चों को किस तरह चौंका देते हैं। उसके बाद जब बच्चे बच्चे चौंक गए तो आज की तारीख में डिप्टी कमिश्नर डोडा ने एक बोल्ड स्टेप लिया है। उन तमाम टीचर्स की इंक्रीमेंट बंद हो जाएगी जिन टीचर्स की लापरवाही की वजह से बच्चों के नतीजे जो है वो ठीक नहीं आएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैसले आज की तारीख में ले लिए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों के रिजल्ट जो है वो खराब आए हैं और जिन टीचर्स ने उन्हें पढ़ाया है उन टीचर्स की पहली बात तो ये कि इंक्रीमेंट बंद होगी। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैसला इसमें यह भी लिया गया है कि जो बच्चे फेल हो गए हैं उन बच्चों के साथ डिप्टी कमिश्नर डोडा इंटरेक्ट करेंगे, उन बच्चों से पूछेंगे कि क्या ये आपकी लापरवाही है, क्या आपने ठीक तरीके से क्लासरूम में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, या फिर टीचर्स और लेक्चरर्स की लापरवाही की वजह से आपके नतीजे जो है वो खराब आए हैं। तीसरा एक इंपॉर्टेंट चीज जो डिप्टी कमिश्नर डोडा इस बार लेने वाले हैं, स्पेशल क्लासेस को कंडक्ट किया जाएगा और जिसमें टॉप क्लास एजुकेशनिस्ट सबसे पहले उसमें नाम आता है शुएब साहब का। उसमें यह बताया गया है कि जो टॉप क्लास के एजुकेशनिस्ट हैं और जो रिटायर्ड टीचर्स और लेक्चरर्स हैं उन तमाम लोगों से ये इल्तिजा की गई है कि आप उन तमाम बच्चों को, जो बच्चे फेल हो गए हैं, जो बच्चे रीअपियर हो गए हैं, उन तमाम बच्चों को टॉप क्लास के एजुकेशनिस्ट और रिटायर्ड टीचर्स और लेक्चरर्स पढ़ाएंगे। यानी वो क्लासेस जो है अब जो बच्चे फेल हो गए हैं उनको या तो हेडक्वार्टर पे पढ़ाया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे पढ़ाया जाएगा, या फिर जितने भी हाई सेकेंडरीज हैं, हाई स्कूल हैं, उन हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी में दोबारा इन बच्चों को भेजा जाएगा और उन्हें यहाँ पढ़ाया जाएगा। चौथा एक इंपॉर्टेंट स्टेप और ले लिया गया है। एक इंक्वायरी जो है वो टीम बनाई गई है जिसमें डिप्टी कमिश्नर डोडा जो है खुद हेड है, उसके बाद सीईओ सेक्रेटरी बने हैं, उसके बाद एक गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल और एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल। गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल जिसके हाई सेकेंडरी में बच्चों के नतीजे जो है 94% वहां पे रिजल्ट रहा है, और ग्रीन मॉडल डोडा के प्रिंसिपल भी इसमें प्रिंसिपल मेंबर रहेंगे, इस कमेटी में प्रिंसिपल रहेंगे, जिसके प्रिंसिपल चंडेल साहब हैं वो भी इस कमेटी में रहेंगे। और उसके बाद ये तमाम लोग जो हैं ये तय करेंगे कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है और इसमें ड्रॉबैक्स क्या रहे, तो उस जिस ड्रॉबैक्स के चलते बच्चों के नतीजे जो है वो खराब रह गए। यानी साफ तौर पे कि जिन बच्चों के नतीजे खराब आ गए हैं, जिन बच्चों का रिजल्ट जो है बहुत खराब आया है, डिप्टी कमिश्नर डोडा ने एक कमेटी बनाई है जो कमेटी सबसे पहले ये तय करेगी कि आखिर बच्चों के नतीजे कैसे खराब आ गए। एक ऐसा प्राइवेट स्कूल, उस प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल को इस कमेटी का मेंबर बनाया गया है, और एक ऐसा सरकारी स्कूल जिस सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को भी इसमें मेंबर बनाया गया है। ये दो ऐसे प्राइवेट और सरकारी स्कूल ऐसा है जिसका रिजल्ट जो है टॉप रहा है, और इनमें इस टीम को रखा गया है। सीईओ डोडा जो है इसके सेक्रेटरी है, और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर डोडा जो है खुद इस टीम के हेड हैं, और ये तय करेंगे कि बच्चों के नतीजे जो हैं क्यों खराब रहे हैं और आने वाले वक्त में इस रिजल्ट को कैसे इंप्रूव किया जाएगा। दूसरा, टीचर्स और लेक्चरर्स की इंक्रीमेंट बंद हो जाएगी। टीचर्स और लेक्चरर्स जिनकी लापरवाही की वजह से बच्चों के नतीजे खराब आए। और एक इंपॉर्टेंट फैसला यह भी लिया गया है कि जो बच्चे रिपेयर हुए हैं, जो रिपेयर या उसके अलावा फेल हो गए हैं, उन बच्चों को टॉप क्लास के एजुकेशनिस्ट पढ़ाएंगे। और एजुकेशनिस्ट में मैंने आपको पहले ही कहा कि शहीद साहब का नाम बताया गया है, और ये कोई ऑर्डर नहीं है, बल्कि डिप्टी कमिश्नर डोडा ने कुछ पत्रकारों से बातचीत की है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है, और उसके बाद ही टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के बाद ही उन्होंने जब खबर चलाई और हमने भी इस बात की पुष्टि की तो बताया ये गया ये खबर बिल्कुल सही है। और आने वाले वक्त में जिन बच्चों के नतीजे खराब हुए हैं, अगर उनकी लापरवाही की वजह से वो खुद खराब हुए हैं, रिजल्ट ठीक नहीं आया है, तो फिर तो कोई बात नहीं, मगर जिन लोगों की वजह से, अगर टीचर्स या लेक्चरर्स की लापरवाही की वजह से नतीजे खराब आए हैं, तो फिर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनकी इंक्रीमेंट जो है वो बंद हो सकती है। हमने स्ट्रेट लाइन पे पहले ही, यानी 2 महीने से पहले हमने एक खबर की थी, इस खबर में हमने आपको ये बताया था कि मास कॉपी जो है खिताए चिनाब में एक हब बन चुका है। नकल जो है बड़े पैमाने पे होती है,
और अगर आप प्रीवियस ईयर्स के रिकॉर्ड देखें तो प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड खंगालने के बाद आपको ऐसा महसूस होता है कि इस बार जब नकल पे नकेल कसी गई, मास कापी जो है उसे रोका गया, तो नतीजे जो है इस साल के और पिछले साल के बहुत मुख्तलिफ है। पिछले साल जिन हाई सेकेंडरीज में 90% बच्चे नंबर लेके आए थे, 92, 95, 98% बच्चे मार्क्स लेके आए थे, उन स्कूलों की इस समय खस्ता हालत ये है और हालत ये है कि इस बार उन स्कूलों का रिजल्ट सिर्फ 20%, 40%, 50% ही रहा है। मैं कुछ हाई सेकेंडरीज के नाम लेना चाहूंगा मेरे पैराफेरी में, क्योंकि मैं इलाका बलेस का रहने वाला हूं। सबसे पहले हाई सेकेंडरी इसमें यह है काहलजुगासर, वहां टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 12 थे, पास 2 हुए हैं और रीअपियर सिर्फ 10 हुए हैं, और इस स्कूल की परसेंटेज जो है 16.66% है। सिन्नू एक और हाई सेकेंडरी है, इस हाई सेकेंडरी में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 69 थे, पास 10 हुए हैं, रीअपियर 59 हुए हैं, और इस स्कूल की परसेंटेज 14% है। थोड़ा और आगे बढ़े, किलोतरान हाई सेकेंडरी है, यह हाई सेकेंडरी खिताई चिनाब की सबसे बड़ी हाई सेकेंडरी है। इसकी स्ट्रेंथ जो है हजारों की तादाद में यहाँ बच्चे पढ़ते हैं और सिर्फ 9th, 10th, 11th, 12th की क्लासेज ही यहाँ पे होती है। 174 टोटल स्ट्रेंथ थी, पास जो है 57 बच्चे होते हैं, 117 बच्चे जो हैं वो रिपेयर होते हैं, और इसका भी खराब रिजल्ट रहा है, सिर्फ 33% इस हाई सेकेंडरी का रिजल्ट रहा है। इनाड़ा एक और हाई सेकेंडरी है, जिस हाई सेकेंडरी में टोटल स्ट्रेंथ 34 था, पास 21 बच्चे हुए हैं, रीअपियर 13 बच्चे हुए हैं, और 61.76% जो है यहाँ का रिजल्ट रहा है। चांटी एक और हाई सेकेंडरी है, जिस हाई सेकेंडरी में 30 बच्चे थे, पास 17 हुए हैं, 13 रीअपियर हुए हैं, 56.66% ही रिजल्ट रहा है। चलिए ग्वाड़ी चलते हैं, ग्वाड़ी एक और हाई सेकेंडरी है, 43 टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे, पास 11 हुए हैं, रीअपियर 32 बच्चे यहाँ पे हुए हैं, और इस हाई सेकेंडरी का 25% ही रिजल्ट है। यानी कुल मिला के ये कि जिन हाई सेकेंडरीज का रिजल्ट जो है वो खराब हुआ है, और सिर्फ ये मैंने 3 से 4 हाई सेकेंडरी या 5-6 हाई सेकेंडरी गिनाई, इसके अलावा भी खिताए चिनाब में बहुत सारी ऐसी हाई सेकेंडरीज है जिनका खराब रिजल्ट आया है, बच्चे जो है रीअपियर हुए हैं। और आपने कुछ वक्त पहले एक खबर सुनी थी कि एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया, और सुसाइड करने का कारण यह था कि उसके खराब नतीजे 12th क्लास में आए थे। और खराब नतीजे रहने का कारण क्या रहा, हालांकि इस खबर की हम खुद पुष्टि नहीं करते हैं, मगर आपने खबरें सुनी थी, इस तरीके का मामला बना था। और आप किसी भी हाई सेकेंडरी में जाएं, जिला डोडा की किसी हाई सेकेंडरी में जाएं, आज की तारीख में खास करके 12th क्लास के जो नतीजे आए हैं वो चौंका देने वाले नतीजे हैं। और डिप्टी कमिश्नर डोडा का एक बोल्ड स्टेप ही हम इसे कहेंगे। इसलिए कहेंगे कि आज से पहले आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई डिप्टी कमिश्नर डोडा इंक्वायरी बिठाए, किसी टीम का गठन करे, और उसके बाद टीम ये तय करे कि आखिर ये नतीजे जो हैं क्यों नीचे आए हैं, नतीजे खराब क्यों आए हैं, क्या बच्चों की लापरवाही है, क्या टीचर्स और लेक्चरर्स की लापरवाही है, आखिर ये मामला क्या है। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए डिप्टी कमिश्नर डोडा और डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू जो है आने वाले वक्त में टीचर्स और लेक्चरर्स की इंक्रीमेंट जो है वो बंद करने वाले हैं। अगर बच्चों